एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है गाइज इस वीडियो में। गाइज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कहानी का गहन अध्ययन करेंगे। जो कहानी होते हैं उनके पार्ट इंपॉर्टेंट कौन से पार्ट होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में लिखने के लिए, एग्जाम के पर्पज़ से भी और जानकारी के पर्पज़ भी। मैं इससे कि आपको एग्जाम भी लिख सकते बाकायदे पूरी अच्छी तरीके से मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस दिवाली के दिन स्पेशल अनाउंसमेंट किया था एक दिन पहले। तो ये मैं कहा था कि इससे रिलेटेड मैं मेरी ऑलरेडी दो वीडियो डाला हूँ, शतरंज खिलाड़ी पूछ की रात। उस पर काफ़ी अच्छा व्यू आया है, 9.9 के व्यू, और इस पर 5.4 के व्यू लगभग आया है। तो कुछ मांग आई थी मुझसे उस समय वीडियो डालने के लिए। पुरस्कार कलाकार मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। और एक मेरा फेवरेट है कफन सोचा हूँ बनाने के लिए। कोई संध्या रानी फरीदा करके नाम की कोई बहन है, उन्होंने कमेंट किया था कि सर इस पर रिलेटेड वीडियो बनाइए, और इसी पॉइंट से रिलेटेड जो कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे, जो जो कहानी को महान बनाता है। जो ये कहानी का तत्व है इसी से रिलेटेड उन्होंने बोला है। मेरा पुराना वीडियो देखिएगा इसी पे, मतलब मैं कहानी का मेन उद्देश्य क्या है, पूछ की रात की कहानी का मेन उद्देश्य, कहानी का सार क्या है, पूछ की रात का कथा। और पार्ट 2 में ये 6 पार्ट होते हैं जो कहानी के। ये तो स्पेशली है, ये तो इसको लिखेंगे तो और अच्छा नंबर मिलेगा। और ये जो है जो कहानी के महत्वपूर्ण अंग है, 6 पार्ट है। कथा वस्तु पात्र अथवा चरित्र कथोपकथन अथवा संवाद योजना परिवेश भाषा शैली और उपसंहार, इसी से रिलेटेड मैं पूरा वीडियो बना कर लेकर आया हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था। और दिवाली के लगभग 1 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा तबीयत इशू होने की वजह से रिकवर होने में टाइम लगा है, और ये मैं मेहनत लगा है 1-2 दिन लगभग। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। देखते हैं आप लोग कितना प्यार लाइक सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग वीडियो देख लेते हैं इतना मेहनत करने के बाद से, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं गाइज। तो मेरे मेहनत के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, थोड़ा हेल्प करें, जिससे एक मुझे मोटिवेशन मिले। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। कहानी का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्टोरी। तो कहानी के मुख्य अंग एवं तत्व जो कहानी को महान बनाने के साथ साथ उसमें जान भी डाल देता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिस पर हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में जो है कहानी का मेन उद्देश्य, कहानी का सार। कहानी के ये यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले अभी ये जो जो 2 पार्ट हैं, कथा वस्तु और पात्र चरित्र कथोपकथन, तो स्टार्ट करने से पहले कहानी के तत्व को समझ लेते हैं। जो यही है कहानी के 6 तत्व। तो ये छः बातें प्रत्येक कहानी में होंगे। यह संभव है कि कुछ कहानियों में इनमें से कोई एक या दो बातें अधिक महत्वपूर्ण ढंग से व्यक्तित्व हुई हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि इनके बिना कहानी की रचना हो सके। इन्हें ही हम कहानी के तत्व कहेंगे। इन्हीं बातों को कहानी की शास्त्रीय भाषा में निम्नलिखित रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसको हम निम्नलिखित रूप में अच्छा से व्याख्या करेंगे। पार्ट 2 है कथा वस्तु, कथानक भी कहते हैं इसे, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन अथवा संवाद योजना या संवाद भाषा भी बोलते हैं। पूरा डिटेलिंग में लिख कर लाएँ आपके लिए कि कोई भी पॉइंट मिस्टेक या गलती ना हो। क्या उसका अलग नाम भी है। परिवेश देश काल वातावरण भी कहते हैं इसे। भाषा शैली उपसंहार को उद्देश्य भी कहते हैं। तो यहाँ पर कहानी स्टार्ट करने से पहले जो भी कहानी का मेन उद्देश्य है उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या लिखना चाहिए पार्ट 1 में। पार्ट 1 ये है कि ये मतलब सिंपली है जो पार्ट 1 है, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, बशर्ते थोड़ा सा और इसके बारे में लिख देंगे अगर तो अच्छा नंबर आपको मिलने की इससे संभावना रहती है। तो कहानी का मेन उद्देश्य, एक कहानी की उद्देश्य यह दर्शाती है कि कहानी के पात्रों के साथ क्या घटित होता है। कहानी की घटनाएं किसी पात्र के जीवन, कथानक या जीवन में सार्थक परिवर्तन दर्शाती है। जिस तरह से हम दर्शक या पाठक पात्रों को समझाते हैं, एक कहानी के दौरान मुख्य पात्र नायक कई तरह की घटनाओं से गुजरता है। प्रत्येक घटना उसे उसके लक्ष्य के करीब या उससे दूर ले जाती है। तो कहानी का मेन उद्देश्य यही होता है कि क्या होने वाला है, क्या उसके साथ घटित हुआ है, क्या मतलब गुजरने वाला, ये सारी चीज़ें उसमें दर्शाया जाता है। तो इसमें कुछ और लाइन है मुंशी प्रेमचंद्र का, अगर आप चाहते हैं अपने द्वारा जोड़ सकते हैं देखकर तो देख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना भी लिख देंगे तो पर सफिशेंट है, इतना ही। दूसरा है कहानी का सार। कहानी का सार जो है, कहानी का सार कहानी के मुख्य विचार या संदेश को समझाने में मदद करती है। हालांकि कहानी के पूर्ण संदर्भ और विवरण से कहानी और उसके महत्व की गहरी समझ मिलती है।
कहानी की सार होने से भ्रम या गलत व्याख्या हो सकती है, बेशक हो सकती है। इसलिए पूरी जानकारी और विवरण होना कहानी का सार होने से बेहतर होता है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता है, जो ऊपर है उद्देश्य, बल्कि यह जीवन और चरित्र निर्माण के लिए भी बहुत उपयोगी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कहानी का सार, इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है प्रत्येक कहानी का उसका सारांश या सार कह लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं कहानी के जो महत्वपूर्ण अंग हैं। तो पार्ट टू से स्टार्ट, पार्ट टू है जो ये इम्पोर्टेंट है, इनके अंग हैं 6, जो यहाँ पर 6 टोटल 6 है, देख सकते हैं 2 2 4 2 6। तो ये टोटल इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट होते हैं कहानी में। स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कथा वस्तु या कथानक। तो इसके लिए ये होना चाहिए कि एक अच्छी कहानी में कथा वस्तु का ठोस और सुबद्ध होना आवश्यक है। कोई ऐसी बात या प्रसंग उसमें वर्णित नहीं होना चाहिए जो कहानी में अनावश्यक लगे। जितना संभव हो घटनाओं, प्रसंग या स्थिति, परस्पर संबंध और कहानी के मूल भाव या चरित्र को विकसित और स्पष्ट करने करने वाली होनी चाहिए। जीवन यथार्थ कथा वस्तु का आधार होना चाहिए। आज कहानियों में काल्पनिक और अविश्वसनीय घटनाओं को चित्रित करना उचित नहीं माना जाता है। यह अवश्य है कि शिल्प प्रयोग के तौर पर इस तरह की रचना की जा सकती है, लेकिन वहाँ कथा वस्तु का भी अंतर्निहित सत्य मानव के जीवन के यथार्थ संबंध होना चाहिए। उसके जीवन से संबंध होना चाहिए, जिससे कहानी में एक जान आ जाए और उसमें एक अनमोल अनमोल और एक जागृति दिखाए, एक चमकता हुआ। दूसरा स्टार्ट कर लेते हैं, पात्र अथवा चरित्र चित्रण। पात्र अथवा चरित्र चित्रण से तात्पर्य है कि लेखक किसी पात्र के व्यक्तित्व को उसके रूप, व्यवहार और व्यक्तित्व के वर्णन के माध्यम से कैसे प्रकट करता है। दूसरे के साथ रिश्ते, पात्र के चरित्र चित्रण के लिए कहानीकार कई विधियां अपनाता है। सबसे पहले तो उस पात्र के कार्य ही उसके चरित्र को उजागर करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पात्रों द्वारा उसके बारे में कही गई बातों से, अन्य पात्रों के वार्तालाप से, स्वयं उसके सोच से भी पात्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। कई बार कहानीकार स्वयं भी प्रत्यक्ष रूप में अपने पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालता है, लेकिन यह विधि प्राय अच्छी नहीं समझी जाती है और कम ही कहानियाँ में इसका प्रयोग होता है। रियली कि मतलब कई कहानियों में ऐसा जो राइटर होता है वो पात्र को दर्शाता है, और कुछ कहानियों में नहीं पता चलता है कि राइटर किसी और के बारे में कहना चाहता, तो ऐसे ही कुछ रहता है। कथोपकथन अथवा संवाद योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी के विभिन्न पात्र, तीसरा पाठ कथोपकथन अथवा संवाद योजना। कहानी के विभिन्न पात्र आपस में बातचीत करते हैं, उन्हें हम संवाद योजना या कथोपकथन कहते हैं। संवाद कहानी में कई ढंग से काम करते हैं। संवादों से कहानी आगे बढ़ती है, विभिन्न पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालता है। संवाद के द्वारा कहानी में नाटकीयता लाई जा सकती है। सब लंबे चौड़े वर्णन से भी बचा जा सकता है। कथोपकथन अथवा संवाद योजना को कहानी का अनिवार्य अंग माना गया है। पात्रों के जीवन के मंच का चरित्र अपना अभिनय है। संवाद माध्यम से पात्र की मन स्थिति स्पष्ट होती है। कार्य, व्यापार, घटना, विषय की जानकारी संवाद के माध्यम से ही मिलता है। संवाद योजना में यह ध्यान रखने की बात होती है कि वे पात्र और परिस्थिति के अनुकूल हो। अगर पात्र अशिक्षित है तो उसकी भाषा वैसी ही होगी। अगर वह शिक्षितों की भाषा बोलेगा तो वह अस्वाभाविक लगेगा अस्वाभाविक लगेगा। इसी तरह किसी ऐतिहासिक कहानी में संवादों की भाषा में भी उस युग की भाषागत विशिष्टता का ध्यान रखना होगा। जैसे खेत के पात्र देशज और शतरंज के खिलाड़ी के पात्र उर्दू मिश्रित भाषा बोलते हैं।
तो रियली मतलब ठेस जो कहानी है इसमें पात्र देश की भाषा बोले और शतरंज के खिलाड़ी में उर्दू मिश्रित है इसमें ज़्यादातर, क्योंकि उस समय आज़ादी का उस समय ऐसे मिर्ज़ा जो थे वो गेम में इतना व्यस्त थे, कुछ उर्दू के शब्द प्रयोग किए गए हैं। देख लीजिए शतरंज खिलाड़ी का मैं पूरा विवरण बताया हूँ, उस पर अच्छा खासा व्यू आया हुआ है। मिश्रित भाषा बोलते हैं। इसी तरह विभिन्न भिन्न मन स्थितियों में पात्रों के संवादों की भाषा में अंतर आ जाएगा। चौथा आते हैं परिवेश। परिवेश या देश काल वातावरण। कहानी के संदर्भ में परिवेश से तात्पर्य है देश काल, अर्थात कहानी में वर्णित घटनाओं का संबंध किस समय से है और वे कहाँ घटित हो रही है और वहाँ उस समय के हालात कैसे हैं। कहानी में सजीवता और स्वाभाविकता लाने के लिए यह आवश्यक है कि कहानीकार कहानी में वर्णित घटनाओं को उसके वास्तविक परिवेश में प्रस्तुत करे। यानी कि अगर कहानी गांव से संबंधित है तो कहानी में वर्णित वातावरण भी गांव के अनुकूल होना चाहिए। गांव की गलियां, घर चौपाल, प्रकृति, लोगों की पहनावा, रीति रिवाज, भाषा आदि सभी उसके अनुकूल होनी चाहिए। फिर यह एक ही गांव के अलग अलग सामाजिक और आर्थिक वर्गों के लोगों की वर्गीय भिन्नता के कारण आए फर्क को चित्रित या संकेतित किया जाना चाहिए। अगर कहानी का प्रवेश ऐतिहासिक है तो उसमें कोई ऐसी चीज़ वर्णित नहीं होना चाहिए जो उस काल के विशेष विशेष में स्वाभाविक न लगे। कहानी का प्रवेश जितना स्वाभाविक और वास्तविकता के नज़दीक होगा, कहानी उतनी ही विश्वसनीय और यथार्थ नजर आएगी बेशक। पांचवा है भाषा शैली। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है भाषा शैली कहानी के अंदर। तो भाषा शैली ही हमारी भावों को, विचार तथा कल्पनाओं को दूसरे तक पहुंचाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी से कहानी आगे बढ़ती है। भाषा, अगर भाषा ही नहीं रहेगा तो कहानी आगे बढ़ेगा ही नहीं। कहानी की भाषा पात्र अनुकूल होनी चाहिए। प्रसाद जी ने इस तरह की कहानियाँ लिखी है जिनके सभी पात्र तत्सम प्रधान संस्कृत बोलते थे तथा उसी में चिंतन करते हैं। ऐतिहासिक कहानियों की भाषा काल के अनुसार रखनी पड़ती है। कहानी लिखने की कई शैलियाँ हैं। ऐतिहासिक, आत्मकथा, पात्र डायरी आदि कहानी का प्रमुख शैलियाँ हैं। इस पर भी कहिएगा तो इस पे भी रिलेटेड जो ऐतिहासिक, आत्मकथा, पात्र डायरी ये क्या होता है, इसको भी मैं डिटेल में लिखकर अच्छा से व्यवस्थित इसी तरह से लेकर आऊँगा अगर आप लोग को ऐसे वीडियो चाहिएगा तो। उस प्रमुख शैलियाँ हैं। आजकल कहानियाँ का ज़्यादातर भाग पूर्व दीप्त शैली में लिखा जाता है। कहानी चाहे घटना प्रधान हो या चरित्र प्रधान हो, उसकी विषय वस्तु ऐतिहासिक हो या समकालीन, चाहे वह दृष्टि या उद्देश्य से लिखी गई हो, प्रत्येक कहानीकार की कहानी लिखने का अपना एक अलग अंदाज होता है। आपने प्रेमचंद्र और प्रसाद जी की कहानियाँ पड़ी होगी। एक ही युग के प्रेमचंद्र और प्रसाद नितांत भिन्न भिन्न शैलियों में कहानियाँ लिखते हैं थे। इसी तरह स्वयं प्रेमचंद्र ने भी कई नई शैलियों का प्रयोग किया। कहानी का तात्पर्य यही है कि शैली की दृष्टि से कहानियाँ एक दूसरे से प्राय अलग होती है। लास्ट पार्ट है आपका छठवां, उपसंहार या उद्देश्य। कहानी को महान उसकी कथा वस्तु, पात्र, परिवेश या शिल्प नहीं बनाते। कहानी को महान बनाता है उसका उद्देश्य। कहानी किस उद्देश्य से प्रेरित होकर लिखी गई है, इसी से शेष चीज़ें तय होती है। अगर कहानी का उद्देश्य ही गंभीर नहीं है तो वह कैसे कोई अच्छी रचना कर सकता है। गुलामी के उस दौर में जब प्रेमचंद्र रचना कर रहे थे, उन्हें यह बात निश्चय ही सताती रही होगी कि किस तरह अंग्रेजों ने बिना युद्ध किए अवध पर कब्जा कर लिया था। ऐसी ऐतिहासिक तथ्यों ने उन्हें प्रेरित किया होगा शतरंज खिलाड़ी जैसे अमर रचना करने के लिए, जो मैं ऑलरेडी शतरंज के खिलाड़ी बता चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये सारी चीज़ लिखी गई मेरे द्वारा। और धन्यवाद गाइज आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। ये देख लीजिएगा। और ये जो उद्देश्य था तो इसीलिए कह रहा था कि यहाँ पे देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है कहानी का मेन उद्देश्य। तो ये सिंपली लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये अगर लिखना चाहते हो तो लिखिएगा, अगर नहीं लिखना चाहते तो इससे थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा 4-2 लाइन लिख देने से थोड़ा सा एग्जामिनर को अच्छा लगता है। और ये
लास्ट में तो उपसंहार उद्देश्य तो रहता ही है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये तो हो ही गया, ये तो ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर आपको ऐसी ही कहानी ऐसे ही पॉइंट पे चाहिए, पुरस्कार या कलाकार मुगलों ने सल्तन बख्श दी, ये तो कमेंट आया हुआ था। और जो भी कहानी अच्छा चाहिए मैं ऐसे ही बनाने की कोशिश करूँगा, इसी पॉइंट से रिलेटेड, इसी से जानकारी देते हुए, जिससे आपको एग्ज़ाम में भी आपको हेल्पफुल रहेगा और आपको कहानियों के बारे में जानकारी भी अच्छी रहेगी। मैं डीपली पूरा अच्छी तरह से वीडियो बनाता हूँ, पूरा टाइम लेकर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसा भी समय लगता है। अब कफन मैं सोचा हूँ अगला वीडियो कफन पे बनाने के लिए, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और इस पे टाइम लगेगा। मैं देखता हूँ आप लोगों को कितना कमेंट आता है, क्या आता है। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं, और कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा कि इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए कहानी से, जो मैं इसी टॉपिक इसी पॉइंट पर लेकर आऊँगा गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।